तो कहते हैं कि वो अनुग्रह अभिसारी नहीं है। तो यहाँ ऐसा कोई अनोट एक्सिस्ट नहीं करेगा। तो अपन यहाँ भी ये कह सकते हैं देखो अभिसारी अनुग्रह में वो क्या होती है, परिपथ होती है, लेकिन परिपथ में अभिसारी होना जरूरी नहीं है। देखो ये स्टेटमेंट अच्छी तरह याद करना आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करनी है ना। जीके भी याद करना है, देखो ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ये भी याद करना है। इसलिए अगर मोटी मोटी बातें भी याद कर लो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है बताऊं। क्योंकि इसमें अपन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर अगर अपन देखें तो काफी लंबा सिलेबस हो जाता है, बहुत लंबा सिलेबस है। अपने सेकंड ग्रेड की तो तैयारी कर रहा है, 9वीं 10वीं पढ़ना पड़ेगा, उसको 11वीं 12वीं पढ़ना पड़ेगा, बीएससी भी पढ़ना पड़ेगा, जीके भी पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। काफी लंबा सिलेबस है ना। आप जैसे नेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए आसान है। अब नेट की तैयारी कर रहा है तो केवल मैथ्स पढ़नी बस, मैं उसको 11वीं 12वीं की पढ़नी केवल बीएससी और एमएससी की मैथ्स पढ़नी बस। तो नेट की तैयारी करना आसान है ज्यादा सेकंड ग्रेड की बजाय बोलता हूं। सेकंड ग्रेड में देखो कितना डाइवर्स कितना हो गया, 9वीं 10वीं की मैथ्स से पढ़ो आप, 11वीं 12वीं की मैथ्स से पढ़ो, बीएससी की भी पढ़ो, एमएससी की भी पढ़ो, सारी मैथ्स पढ़ो आप। तो यहाँ तो अपन बहुत उसमें नहीं जा सकते। अगर मोटी मोटी बातें भी जो मैं लिख रहा हूँ, देखो पहले मार्कर से जो लिख रहा हूँ इनको भी अगर आप याद कर लेते हो है ना, तो भी ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। इनको भी अगर आप याद कर लो तो अच्छी बात है ये बात। अब नेट के लेवल का कोई क्वेश्चन मान लो एक आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बाकी ये सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनको कहने का मतलब ये कि इनको याद करो अच्छी तरह से। ये तो एग्जाम में मैंने समझाने के लिए बता रहा, बाकी स्टेटमेंट अच्छी तरह याद करने, ये स्टेटमेंट अच्छी तरह याद करना। और वैसे मैथ्स में सिलेक्शन होना सबसे आसान है होता है। अगर एसएससी से मान लो आप एग्जाम दे रहे हो तो एसएससी में कितने सब्जेक्ट है पता नहीं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ में केवल मैथ्स पढ़नी है। केवल अपने को मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स का सिलेबस आसान है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए, कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। तो सेकंड ग्रेड में मैं बताऊं कि जितनी छोटी एग्जाम की तैयारी करते हैं उतनी ज्यादा हार्ड होती है। अब थर्ड ग्रेड में अगर अपन देखें तो कितना सिलेबस है थर्ड ग्रेड का, देखो क्या क्या है उसके अंदर, काफी लंबा सिलेबस है। किया जब हम क्लास ये थर्ड ग्रेड की क्लास लगाते थे तो 10 टीचर चाहिए थे उस बैच के लिए। अब मैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में अकेले पढ़ा देता हूँ और उसके लिए रेट के लिए 10 मास्टर की जरूरत है, 10 टीचर पढ़ा देते हो तभी सिलेबस पूरा नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ कि जितना अपन ये छोटी एग्जाम की तैयारी करते हैं उतना ज्यादा दिक्कत आती है। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में एकदम सही है, देखो ना तो छोटी है ना बड़ी है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एकदम ठीक है। पूरी कंसेप्ट यही है, चाहे आप नेट की तैयारी करोगे तो भी कंसेप्ट यही है। देखो अगर इनको आप अच्छी तरह समझ लेते हो तो नेट वाली बातें अच्छी तरह समझ आ जाएगी। उसको थोड़ा सा हायर होता है बस, दिमाग थोड़ी बातें और अपन शामिल कर लेते हैं इसके अंदर। भाई सिलेबस कोई अलग थोड़ी है। पूरे लेक्चर की एग्जाम दोगे तो भी इसी रजिस्टर से आप तैयारी कर सकते हो, ईमानदारी से बता रहा हूँ। पूरे लेक्चर के लिए कोई लेसन नोट्स नहीं होते, आप देख लेना चाहिए। जो क्वेश्चन आए उनमें ज्यादा से ज्यादा या लगभग 70% क्वेश्चन आप कर दोगे। कोई पूछता है लेसन थोड़ी यही देती है जो नौका की बुक से क्वेश्चन आते हैं उसमें भी। पूरे लेक्चर की एग्जाम में भी कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यही थ्योरम की स्टेटमेंट आएंगे। ये दे देंगे कि दो स्टेटमेंट दे देंगे कि प्रत्येक अभिसारी अनुगम परिपथ होती है, परिपथ अभिसारी होती है, कौन सा सही है। पूरे लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पुराने पेपर देख लो आप, अभी जो पूरे लेक्चर का पेपर होगा उसमें देख लो। तो कंसेप्ट यही है, इनको अगर अच्छी तरह याद करें तो कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। ये बात